हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रकृति में फास्फोरस किन रूपों में पाया जाता है? श्वेत तथा लाल फास्फोरस के निर्माण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझें, जो फास्फोरस होता है ये कई अपर रूपों में यहाँ पर पाया जाता है। फास्फोरस कई अपर रूपों में पाया जाता है, पाया जाता है। लेकिन इसके तीन प्रमुख अपर रूप होते हैं, जिसमें से देखिए जो यहाँ पर पहला है ये है श्वेत फास्फोरस जिसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर होता है लाल फास्फोरस, और उसके बाद में एक यहाँ पर होता है काला फास्फोरस। यहाँ पर ये काला फास्फोरस। देखिए हमारे पास में तीन अपर रूपों में मिलता है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पर हम देखें श्वेत तथा लाल फास्फोरस के निर्माण की विधि। तो पहले हम देखेंगे श्वेत फास्फोरस के निर्माण की विधि। श्वेत फास्फोरस के निर्माण की श्वेत फास्फोरस का निर्माण। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फॉस्फेट चट्टान को सिलिका तथा कोक के साथ, हमारे पास में जो फॉस्फेट चट्टानें होती है उनको सिलिका और कोक के साथ 1770 केल्विन पर एक विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे यहाँ पर हमें सफेद फास्फोरस प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉस्फेट चट्टान को सिलिका तथा कोक के साथ एक विद्युत, यहाँ पर कोक के साथ एक विद्युत भट्टी में 1770 केल्विन ताप पर 1770 केल्विन ताप पर एक विद्युत भट्टी में गर्म किए जाने पर, या गर्म यहाँ पर ये गर्म किए जाने पर श्वेत फास्फोरस प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए दूसरा जो कि यहाँ पर है लाल फास्फोरस। तो देखिए अब यहाँ पर जो लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है? अब देखिए पहले तो यहाँ पर बात की हमने श्वेत फास्फोरस की, तो श्वेत फास्फोरस तो हमको यहाँ पर फॉस्फेट चट्टानों से प्राप्त हुआ। अब जो यहाँ पर ये श्वेत फास्फोरस होता है, इसको अक्रिय वातावरण में जब 525 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, यहाँ पर देखिए जो श्वेत फास्फोरस इसको 525 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है अक्रिय वातावरण में। तो यहाँ पर हमें लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। ये यहाँ पर लाल फास्फोरस के निर्माण की विधि है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।